Welcome to Botany A to Z. Today our topic is साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो उनमें से जो है प्रोटॉन्स वो ल्यूमिन में चले जाते हैं। जो थैलाकोइड की ल्यूमिन होती है वो प्रोटॉन्स उसी में चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं ईटीएस में, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एक सीरीज, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स, जैसे फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से फाइलोक्विनोन, आयरन सल्फर प्रोटीन एफ एस एक्स ए बी डी, फेरिडॉक्सिन। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वाटर से निकले हैं, जब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, जो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में जो वाटर होता है थैलेकोइड ल्यूमिन की तरफ, ये जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये अगर क्लोरोप्लास्टोमा मान लीजिए आप, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर, और ये थैलेकोइड की ल्यूमिन है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि मैंगनीज, आयरन सल्फर प्रोटीन और क्लोरीन का बना हुआ होता है, क्लोरीनाइज का बना हुआ होता है, वो इसी थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, ल्यूमिन की तरफ होता है। ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ही है लेकिन टुवर्ड्स द ल्यूमिन, ठीक है। तो इस पर जब लाइट पड़ती है उन फोटॉन्स की मदद से वाटर स्प्लिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ल्यूमिन में बढ़ती है। उसके बाद हमने देखा था कि बाहर से भी प्रोटॉन्स लाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, वो भी अंदर डाले जाते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है, फिर वो फाइनली एटीपी के थ्रू बाहर निकलते हैं, एटीपीज़ के थ्रू बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे होते हैं, उससे होता क्या है, वो एक फ्यूल एक्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। ये एटीपीज जो है ये घूमता है, इसका हेड जो है एक्टिवेट हो जाता है और ये ऐड करता है इनऑर्गेनिक फास्फेट को एडीपी पे, ताकि एटीपी बन जाए। लेकिन जो पिछला क्लास है उसमें हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखी थी। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है वो हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लाइट जो है फॉस्फोराइलेशन हुई है। जो ये फाइनल सेटअप पे एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, जिसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, उसका अगर इनिशियल सेटअप हम देखें, वो लाइट ने फैसिलिटेट किया है। यहाँ पे जब लाइट पड़ी है, वाटर स्प्लिट हुआ है, या इसी तरह यहाँ पर जब लाइट पड़ी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या ये जो यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, इसको सबसे पहले इनिशिएट लाइट ही करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। नॉन साइक्लिक में हमने क्या देखा था कि जो वाटर से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो फोटो सिस्टम सेकंड को गए, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सेप्टर्स, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन वगैरह, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट पे पहुंचे, क्योंकि वहाँ भी लाइट पड़ी होगी, उससे भी इलेक्ट्रॉन्स भाग गए होंगे, उसको भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो फोटो सिस्टम फर्स्ट ने लिए, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर उसको देता है, जैसे फोटो सिस्टम सेकंड ने दिए थे। फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर फाइलोक्विनोन जो विटामिन के है, या जिसे हम A0 भी लिखते हैं, उसको देता है। उसके बाद आयरन सल्फर एक्स ए बी, और फाइनली जो है फेरिडॉक्सिन को देता है। ये हमने पिछली क्लास में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था, यानी जो यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रॉन्स निकले वो वापस नहीं आते। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो फाइनली यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ NADPH भी बनता है। ना सिर्फ ATP बने थे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, नॉन साइक्लिक, बल्कि NADPH भी। कंटिन्यूस सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स की हो रही, कहाँ से? वाटर के स्प्लिट होने से। फोटो सिस्टम सेकंड भी इन्वॉल्व हो रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी। लेकिन अब जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे, जिसके नाम से पता चलता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलता है, क्योंकि लाइट पड़ती है, जैसे फोटो सिस्टम सेकंड पे लाइट पड़ती है, उसी तरह फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी लाइट पड़ती होगी। फिर एक्साइट होता होगा क्लोरोफिल A700, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम फिर के वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट को ही मिलता है। डेट इज़ वाई दिस कॉल्ड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये आपको यहाँ पे समझ आएगी जहाँ पे हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की डायग्राम देखी थी। देखिए, अब अगर हम जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये आप कंसिडर ही मत कीजिए, हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं। तो नॉन साइक्लिक मैंने बताया था कि जब लाइट पड़ती है तो लाइट खाली वाटर पे नहीं पड़ती, OEC पे नहीं पड़ती, लाइट फोटो सिस्टम सेकंड पे भी पड़ती है। उसी तरह लाइट फोटो सिस्टम फर्स्ट पे भी पड़ती होगी, ठीक है। देखिए, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट पे लाइट पड़े, ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। जब अप्रोप्रिएट वेवलेंथ्स होंगी जिनमें इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी होगी उन फोटॉन्स में कि वो क्लोरोफिल A700 से, यहाँ पे क्लोरोफिल A700 होगा, क्योंकि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है।
तो इस क्लोरोफिल A700 से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स। फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्साइट हो जाता है, ठीक है। इससे जो इलेक्ट्रॉन चला गया है वो तो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलते हैं उनको फाइलोक्विनोन एक्सेप्ट करता है, जिसे हम यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसे वहाँ पे थियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर था। तो इसी तरह यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर फाइलोक्विनोन है, वो विटामिन के एक फॉर्म है, उसे हम A0 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे A0 कहिए आप या फाइलोक्विनोन कहिए या विटामिन के कहिए, वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। वहाँ से फिर वो आयरन सल्फर प्रोटीन एक्स को मिलता है, FeS को मिलता है, ठीक है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो लिया है फाइलोक्विनोन ने, या विटामिन के कहिए या A0 कहिए। इससे प्रोटीन इलेक्ट्रॉन लिया है FeS आयरन सल्फर प्रोटीन एक्स ने, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन ए ने, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन बी ने। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है टू फेरिडॉक्सिन। नॉन साइक्लिक में क्या होता था कि जब फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते थे, फेरिडॉक्सिन जो है वो ट्रांसफ़र करता था इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स FNR का नाम से ही पता चलता है। फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो NADP को रिड्यूस करता है, उसको ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है और साथ में प्रोटॉन्स ऐड करता है ताकि उसे NADPH बने। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है, जब फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए वो वापस प्लास्टोसाइनिन को दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए वो जो है वापस जो इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन को है वो वापस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को दिए जाते हैं, वो फिर प्लास्टोसाइनिन को देता है। प्लास्टोसाइनिन फिर से फोटो सिस्टम फर्स्ट पे फिर से लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच जाएगा यानी थियोफाइटिन, फिर आयरन सल्फर XAB, फेरिडॉक्सिन FNR को नहीं बल्कि वापस साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स को देगा, वो प्लास्टोसाइनिन को, और वापस। तो ये बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे मसला ये होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन FNR को नहीं दिए जाते, देखिए अगर ये नॉन साइक्लिक होता तो फेरिडॉक्सिन FNR को इलेक्ट्रॉन देता, लेकिन क्योंकि हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेरिडॉक्सिन से वापस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को मिलते हैं, वो वापस प्लास्टोसाइनिन की फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो घूम फिर के वापस इसी के पास पहुँच जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ATP बनता है, इसमें NADPH नहीं बनता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक साइकिल बनाता है, PS फर्स्ट से निकल के वापस PS फर्स्ट तक ही पहुंचता है। इसको हम इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जो आप इस फिगर में भी देख सकते हो। यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स वापस जो फेरिडॉक्सिन हैं वापस इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को मिले हैं। अगर नॉन साइक्लिक होती तो फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को भी मिलता, लेकिन यहाँ वापस आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन्स तब भी ल्यूमिन में बढ़ते जाएंगे, देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ पे आते हैं फेरिडॉक्सिन से वापस यहाँ, इस दौरान इस सेटअप में बाहर से प्रोटॉन्स उठा के अंदर डाले जाते हैं, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन अब भी अंदर बढ़ रही है। तो प्रोसेस फिर से वही होगी, ल्यूमिन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर वो फाइनली ATPase के थ्रू निकलेंगे और उस वक्त ATP बनेगा। लेकिन कम क्या होता है, डिफरेंट क्या है नॉन साइक्लिक से, वो ये कि यहाँ पे NADPH नहीं बने, ठीक है। ये साइक्लिक तब होती हैं जब रिड्यूसिंग पावर की जो कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा हो, जब फोटोसिंथेसिस ना हो रही हो, जो फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट रिएक्शन फेज हो वो उतना ना हो रहा हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर कम है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो NADPH है उसकी ज़रूरत आपको इसलिए थी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करें इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है कि NADPH बने। उस वक्त क्या होता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो डिटैच हो जाता है, क्योंकि हमने जो पिगमेंट सिस्टम पढ़े थे वहाँ मैंने कहा था कि फोटो सिस्टम सेकंड का जो एंटेना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो डिटैचेबल है, तो वो डिटैच हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये पार्ट जो है इस ETS का वो काम नहीं करेगा, सिर्फ यही पे जो है इलेक्ट्रॉन साइकिल करते जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अंदर ATP बनेगा लेकिन NADPH नहीं बनेंगी। इसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं।
तो अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ कंपेयर करें तो साइक्लिक जो हम अभी पढ़ रहे थे इसमें सिर्फ पी एस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। आपने देखा कि पी एस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला, वो घूम फिर के फिर वही आया। हमने पी एस सेकंड वगैरह जो है या उसके साथ जो एक्सेप्टर्स हैं फ्यूफाइटिन उनकी बात ही नहीं की। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में आपने देखा कि वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलता है वो वापस उसी के पास आता है, तो नए इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है फोटो सिस्टम। लेकिन जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है वहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर या जो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो होती है। और वो कहाँ पे होती हैं? वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास होती हैं जो फोटो सिस्टम सेकंड के साथ ही अटैच है। अब देखिए, जब फोटो सिस्टम सेकंड का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही डिटैच हो जाए उस वक्त जब हमें NADPH की उतनी ज़रूरत नहीं, या इन अदर वर्ड्स जब कार्बन डाइऑक्साइड ही अवेलेबल नहीं है उतना कि उसको एसिमुलेट किया जाए, तो क्योंकि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स डिटैच हो जाता है फोटो सिस्टम सेकंड का, एज अ रिजल्ट OEC भी काम नहीं करेगा। दैट इज़ वाई साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के वक्त जो है पानी की फोटो हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ऑक्सीजन इज़ नॉट इवॉल्वड ओब्वियसली, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में OEC ने जो है काम ही नहीं किया, तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। NADPH इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड, जो मैंने अभी कहा, क्योंकि फेरिडॉक्सिन से वापस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दिए जाते हैं, ना कि NADP रिडक्टेज को। इसलिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में NADPH नहीं बनेगा, NADPH बनता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन तब ज़रूरत पड़ती है जब सिर्फ ATP बनाना हो, एडिशनल ATP की ज़रूरत हो। लेकिन नॉन साइक्लिक जो है इसमें जो NADPH और ATP वो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, सो ये रहा कंपैरिजन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।